प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सीडीओ ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा मिशन निपुण से आम जन को जोड़ने के लिए चलेगा आंदोलन। नामांकन कक्ष में दिखी प्रत्याशियों की भीड़, नामांकन के साथ ही गिनाई प्राथमिकता। कलेक्टर परिसर स्थित डिस्ट्रिक्ट सेंटर से जारी टोल फ्री नंबर पर दे सकते हैं चुनाव से संबंधित जानकारी व शिकायत। भीषण गर्मी के बीच जिला चिकित्सालय की ओडीपी में बढ़ी मरीजों की संख्या, इलाज के साथ डॉक्टर बता रहे बचाव के उपाय। हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के पदाधिकारियों ने ईद अलविदा की नमाज के मद्देनजर अहमदनगर संत झूलेलाल नगर वासियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। पत्रकार वार्ता कर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नगर निकाय चुनाव में भाजपा को दिया समर्थन। और आप पूर्वांचल प्रांत के अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर मेयर, नगरपालिका अध्यक्ष सहित 30 पार्षद प्रत्याशियों के नामों का किया घोषणा। भारत की सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आंदोलन स्थल पर कार्य किया जा रहा है। मार्च 24 तक निपुण बनाने के लिए मिशन मोड पर बेसिक शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है। इसी क्रम में विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि निपुण भारत अभियान में कक्षा 3 तक के छात्र किताबों को समझ के साथ बिना अटके पढ़ने और जोड़, घटाव व गुणा के आसान सवालों को हल करने में दक्ष बन पाएंगे। इस दिशा में स्कूलों में विशेष प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आम जन को इस मुहिम में जोड़ने के लिए अप्रैल माह में जनपद में व्यापक स्तर पर जागरूकता आंदोलन चलाया जाएगा, जिसमें शासकीय स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने, निपुण क्रियान्वयन में अभिभावकों को जोड़ने एवं सामान्य जनमानस में निपुण भारत के जरिए बुनियादी शिक्षा में आ रहे इस बदलाव की अलख जगाने के लिए मिशन मोड पर कार्य किया जाएगा। हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी 2022 आई है। उसके तहत जो स्कूल का स्ट्रक्चर था, पहले जो 10+2 होता था उसको चेंज करके अब 5+3+3+4 कर दिया है, जिसमें हमारे 12 इयर्स की स्कूलिंग है और 3 साल हमारा जो प्री स्कूलिंग या आंगनवाड़ी में जो शिक्षा दी जाती है उसमें करना है। और निपुण भारत मिशन उसी के नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये मिशन है, जिसमें हम लोगों को जो फाउंडेशन लेवल स्कूलिंग है उस सभी बच्चे एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया तक भाषा का हो या साइंस का हो या मैथ्स का ज्ञान हो वो उनको मिल सके। तो इसी के तहत कक्षा 3 तक कुछ गोल्स डिसाइड किए गए हैं। जैसा एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूँगा, जैसे कक्षा 3 का विद्यार्थी निपुण तब माना जाएगा जब वो एटलीस्ट 60 वर्ड्स पर मिनट पढ़ सके अच्छे से, हमारे 1 से लेकर 99 तक जो अंक हैं उनको समझ सके, लिख सके, प्रोनाउंस कर सके, और इसके साथ ही जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जो गुणा भाग है, उसको कर सके। तो इस तरीके से हर कक्षा पर कुछ गोल्स डिसाइड किए गए हैं। उनको कंप्लीट करने के लिए जो टारगेट पूरे भारत में दिया गया है कि बाय 26 हम लोग 25-26 कैलेंडर ईयर तक जो हमारा एजुकेशन का ईयर होता है उस तक इसको कंप्लीट कर सकें। उसी के तहत गोरखपुर को निपुण बनाने के लिए हम लोगों ने टारगेट लिया है कि हम मार्च 24 तक गोरखपुर को निपुण बना सकें। उसमें हम लोगों ने जितने भी हमारे ब्लॉक्स, जो 20 ब्लॉक्स प्लस एक नगर क्षेत्र का जो ब्लॉक है, उसमें जितने भी हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनके माध्यम से एक स्ट्रेटजी बनाई है कि वो अपने ब्लॉक को किस प्रकार से निपुण बनाएंगे और आगे जो भी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, जो भी इश्यूज़ आएंगे, उनको हम लोग जो हमारी मंथली मीटिंग होती है उसमें टेकअप करेंगे। तो इसमें आप लोगों का और पूरे जनपद गोरखपुर के जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जो हमारा निपुण मिशन है बनाने का जनपद गोरखपुर को, जो शासन की मंशा है, जो विजय सर का आदेश है, उसके तहत सभी लोग इसमें अपना पार्टिसिपेशन दें और जहाँ पर भी कोई इशू आता है किसी भी प्रकार का, उसके संबंध में हम लोगों को अवगत करें।
सर ये कब तक कंप्लीट है और दूसरा इसके लिए क्या कोई मॉनिटरिंग सेल भी बनाया गया है, कैसा मॉनिटरिंग इसकी होती है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि हर ब्लॉक ने जो प्रेजेंटेशन दी है तो हर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर अपने स्तर पर इसको मॉनिटर करेंगे और जो हम लोग बाय वीकली या मंथली जो हमारी मंथली रिव्यू बैठक होती है बेसिक शिक्षा विभाग की, उसमें हमने इस पॉइंट को रखा है कि हमारा जो निपुण मिशन है, निपुण गोरखपुर बनाने का जो मिशन है, उसमें कौन ब्लॉक किस पर्टिकुलर स्टेज पे है। क्योंकि अभी हम लोगों ने इसकी स्ट्रेटेजी बनाई है तो 1-2 महीने बाद हम इसका असेसमेंट करना शुरू करेंगे। तब तक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स अपने लेवल पे इसको असेस करेंगे और उसके बाद जब असेसमेंट होगा तो उसमें हम लोग जो अच्छा परफॉर्म करने वाले ब्लॉक्स हैं, जो अच्छा परफॉर्म करेंगे अधिकारी, उनको रिकॉग्नाइज़ भी करेंगे ताकि बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके और वो लोग भी अपने ब्लॉक को निपुण बनाने में आगे बढ़ सकें। निपुण मिशन योजना के अंदर किस क्लास तक के बच्चों का लाभ मिलेगा इसका? देखिए, इसमें जो मेन है वो कक्षा 3 तक विद्यार्थियों को निपुण बनाना है, जिसमें बाल वाटिका कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 इनके गोल्स भी डिसाइड किए हैं। जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि कक्षा 3 के एग्जाम्पल के तौर पे जो गोल्स थे, तो कक्षा 3 के ये जो निपुण गोल है ये एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन गोल्स हैं कि इतना बच्चे को आना ही चाहिए, तभी वो आगे चलकर जब आगे की कक्षाओं में पढ़ेगा तभी उसके अंदर बेसिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट की हम बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तभी जाके वो ये सारी चीज़ें सीख पाएगा और उसको एजुकेशन में रुचि होगी और आगे चलकर उसको किस फील्ड में अपना करियर बनाना है इसके बारे में उसको बेहतर समझ हो पाएगी। नगर निकाय चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया निरवत जारी है। इसी क्रम में शनिवार को भी विभिन्न पार्षद पद के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र को दाखिल किया और प्रत्याशियों ने अपनी प्राथमिकताओं को बताया। उन्होंने कहा कि वार्ड का चौमुखी विकास व आम जन की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वार्ड नंबर 49 के पार्षद प्रत्याशी विनीता शर्मा ने बताया। टिकट मिला ऐसे बीजेपी से। हाँ, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? क्या रहेगी इसमें मेरा फीमेल का ज़्यादा मतलब ये है कि फीमेल लोगों को चुनाव जीतती है, क्या करेंगी वार्ड के लिए? हाँ, तो वही वार्ड के लिए अब देखा जाएगा क्या क्या मतलब नीड है वहाँ पे उस एरिए का, वो देख कर उसके अकॉर्डिंग काम होगा और ज़्यादा मेरा जोर रहेगा ये फीमेल लोगों के लिए। मतलब अभी आप वहाँ प्रत्याशी हैं, अभी तक कोई कमी होगी नहीं वार्ड में? क्या आप देखे होंगे मतलब क्या होगा कमी, क्या कमी आपको दिखा देते, क्या आप जीतने के बाद पूरा करेंगे? इसके लिए अभी बात नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में संबंधित शिकायतों के लिए कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ई डिस्ट्रिक्ट सेंटर को कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहां पर पार्टी प्रत्याशी व चुनाव में किसी भी प्रकार की समस्या आदि को लेकर जारी टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर जानकारी देते हुए शिकायत भी की जा सकती है। साथ ही कोविड कमांड सेंटर के तहत यहां के टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर कोविड-19 से संबंधित समस्त जानकारी व सरकारी सुविधाओं को भी प्राप्त किया जा सकता है। आप लोग देखते हैं।
इसमें लॉगिन अब करना पड़ेगा। उसी तरह जैसे कस्टमर से बात करते हैं। हाँ जी सर। हाँ हाँ जी नोट कराया गया था। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नीरज श्रीवास्तव ने बताया। सर, ये हमारे जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में कंट्रोल रूम बनाया गया है निर्वाचन से संबंधित शिकायतों के लिए। साथ में कोविड कमांड सेंटर का भी ये काम साथ में यहीं से चलता है और जितने भी आरओ के फॉर्म फिलअप होते हैं उसके भी शाम को समरी फॉर्म यहीं से फिलअप करने का आदेश मिला है, तो वो भी काम यहीं से होता है। 0551-220-4196 इसमें निर्वाचन से संबंधित आप लोग अपनी बातें कर सकते हैं, बता सकते हैं, कोई कंप्लेन करना है कर सकते हैं, प्लस अपने लेटर से यहाँ पे ला करके रिसीव करा सकते हैं, जो कि संबंधित के पास भेज करके उनकी आख्या मंगाई जाएगी। निर्वाचन से संबंधित जो भी शिकायतें आती हैं, वोटर आईडी से संबंधित हुई, चाहे पार्टी से संबंधित हुई, कुछ और भी जो भी शिकायतें हैं जो निर्वाचन आयोग के तहत लोग भेजते हैं, उसका नियमानुसार कार्रवाई करके उस पर कार्रवाई की जाती है। और साथ में कोविड कमांड सेंटर भी है, जिसे भी कुछ प्रॉब्लम हो कृपया वो डॉक्टर यहाँ हमेशा अवेलेबल हैं। 0551-220-220-5 पे कॉल करके सलाह ले सकते हैं और निर्वाचन से संबंधित शिकायत के लिए 220-4196 पे कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। बदलते मौसम के साथ ही भीषण गर्मी के बीच लोग तेजी के साथ विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। ऐसे में जिला अस्पताल में भी एकाएक मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। ओपीडी में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। वहीं मरीजों का इलाज करने के साथ ही डॉक्टर उन्हें भीषण गर्मी से बचाव व रोकथाम के उपाय भी बता रहे हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बी के सुमन ने बताया। जब गर्मी चरम पर होती है तो मरीजों को खास करके जो लापरवाह पेशेंट होते हैं धूप से घर जाते हैं, तुरंत ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम ले लेते हैं ठंड और प्यास बुझाने के लिए। उसमें गले में खराश, खांसी, जुकाम, बुखार और के मरीज आ रहे हैं। दूसरा, लू लग जाता है मरीजों को जो धूप में निकलते हैं, पूरे कपड़ा शरीर से नहीं ढक के निकलते हैं, पानी खूब नहीं पीते हैं तो उससे भी लू की असर पड़ता है, उसके भी मरीज आ रहे हैं। और उल्टी दस्त के भी मरीज आ रहे हैं, जो बाहर के कभी कहीं का पानी पी लिया, प्यास लगी तो कहीं का पी लिया, कहीं ठेला ठुली कुछ खा लिया, तो उस तरह के भी मरीज आ रहे हैं जिनको उल्टी दस्त बुखार के मरीज हैं और खांसी जुकाम के भी मरीज हैं, सिंगल बुखार के भी मरीज आ रहे हैं। तो इस तरह के मरीजों की संख्या अभी बड़ी है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे गर्मी की प्रकोप बढ़ रही है, उस तरह के केसेज आ रहे हैं। क्या सावधानियाँ? सावधानी यही है कि हर लोग अपने घर में बने रहें, यथासंभव जब बहुत ज़रूरी हो तो बाहर निकलें, पूरे शरीर को सूती कपड़े से ढक के निकले, छाते का प्रयोग करें, पानी खूब पिएं, पानी जरूरत पड़े तो घर से पानी साथ लेकर के जाएं और भीड़ भाड़ से भी बचें, क्योंकि अभी कोविड के भी केसेज डिटेक्ट हो रहे हैं, उसमें भीड़ भाड़ में न जाएं। जरूरत पड़े तो मास्क लगा के रहें, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते कोविड-19 रूल्स को ज़रूर फॉलो करें।
और घर में यथासंभव बने, अति आवश्यक हो तभी बाहर जाएं। कोई तकलीफ हो तो सदर किसी भी अस्पताल में जाकर के अपना इलाज कराएं। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के बैनर तले शाकिर अली सलमानी के नेतृत्व में ईद अलविदा की नमाज के मद्देनजर अहमदनगर संत झूलेलाल नगर वासियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह से मिल समस्याओं से अवगत कराते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा। साथ ही समस्याओं के जल्द से जल्द निस्तारण की मांग की। इस मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के महामंत्री गौतम लाल श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष आदिल अमीर हाजी, मुखिया वाहिद अली सहित अन्य लोग मौजूद रहे। 20 फीट है, सिर्फ ईंटा लगाने की हम लोग की मांग है। हम लोग मस्जिद तक नमाज पढ़ने जा नहीं पा रहे हैं। ईद 6 दिन बाकी है सर। अलविदा कम से कम ईद और अलविदा पहले खड़ंजा लग जाए 20 फीट। अभी तक कैसे जा रहे थे? अभी तक तो बताइए, कीचड़ पानी में लोग कैसे जा रहे थे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के अध्यक्ष शाकिर अली सलमानी ने बताया, अहमदनगर चक्सा हुसैन, जिसका नाम अब संत झूलेलाल नगर रख दिया गया है, अकबरी मस्जिद से लेके हाजी मुखिया के मुखिया गली तक नाली का पानी ओवरफ्लो है। मस्जिद जाने में रोजे के टाइम में बड़ी दिक्कत हो रही है और जो मोटर नगर निगम के तरफ से लगा था, पानी निकालकर दूसरे तरफ डाइवर्ट करते थे, वो बंद हो चुका है। नगर निगम वाले पैसा तो ले रहे हैं सरकार से मोटर चला के पानी को नाले में फेंकने के लिए, मगर मोटर चलता नहीं, पैसा खाया जा रहा है और नाली का पानी ओवरफ्लो होके मुखिया गली चक्सा हुसैन वार्ड नंबर 74 संत झूलेलाल नगर की स्थिति खराब है। इस समय अलविदा की नमाज 6वें दिन पढ़ना है हम लोगों को, अलविदा, दूसरे दिन ईद। अब सवाल पैदा होता है कि अगर जो तत्काल ईंटा बिछा के खड़ंजा लगा दिया जाए मुखिया गली में तो वहाँ के सैकड़ों लोगों को नमाज के लिए, अलविदा के लिए, ईद के लिए जाने में आसानी होगी। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा भाजपा का समर्थन करेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 2 करोड़ कायस्थ समाज मतदाता है। हमारा संगठन उत्तर प्रदेश के महानगर पालिका, नगर पंचायत व मेयर चुनाव में कायस्थ प्रतिनिधियों को जिताने के लिए समर्पित है। इस चुनाव में हमारा संगठन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से 3 मेयर, 35 महानगर पालिका
व 100 नगर पंचायत सीटों पर टिकट की मांग करता है। इस मौके पर राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष डॉक्टर लतेंद्र श्रीवास्तव, राष्ट्रीय सचिव सचिन श्रीवास्तव, गोरखपुर जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव, कुशीनगर जिला अध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। समाज की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति मजबूत करने के लिए अखिल भारतीय कायस्थ महासभा 2150 नई दिल्ली की तरफ से आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इसमें हम लोगों ने 14 साल से हम लोगों ने एक पार्टी को समर्थन देने का काम किया, जिसमें लोकसभा चुनाव 2014, 2019, 2017, 2022 विधानसभा चुनाव और 2017 के नगर पालिका चुनाव में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मदद करने का काम किया और पूरी इकाइयाँ मजबूती से हम लोगों ने मदद किया। पिछले 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल लगातार मदद करने के बाद से इस बात की हम लोग जाके कायस्थ समाज के जो कैडर आधारित नेतृत्व था उनको हम लोगों ने मजबूत करने का काम किया और उसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश के चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे वो बरेली हो, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे वो आगरा हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो फिरोजाबाद हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे गाज़ियाबाद हो, इन सभी जगहों पे कायस्थ समाज के कैडर कार्यकर्ता मेयर चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में, नगर पंचायत चुनाव में और पार्षद के चुनाव में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने में सफल होता हुआ दिख रहा है। गोरखपुर ही नहीं और भी जगह पे दिख रहा है। यह एक स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा को मानने वाले हमारे संगठन का मानना है कि हिंदुत्व और कायस्थ एक दूसरे का पूरक होता है। हमारे संगठन का मानना है कायस्थ कभी भी जातिवादी के तौर पे काम नहीं किया आदिकाल से लेके अब तक। हाँ, एक राजनीतिक दल से हम लोगों को एलर्जी है। हम लोगों का मानना है कि पिछले 75 सालों में कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समाप्त करने का काम किया, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति होने के बावजूद भी उनके अंतिम संस्कार को किसने बदतर स्थिति से किया, उसको खराब करने का काम किया, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी देश में किस कारणों से, कतिपय कारणों से यदि मृत्यु हुई तो वह मृत्यु नहीं थी, वह हत्या थी। उस हत्या को अभी तक कांग्रेस पार्टी के सरकारों में ना तो देखने का काम किया, ना तो उस सारी चीज़ों को दबा दिया गया। किसको फ़ायदा हो इसको बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी हमारे आदर्श हैं। इन सभी लोगों को हम लोगों ने देखा और एक चीज़ की विश्वास किया गया कि राजनीतिक लालच से ऊपर उठ के हम लोगों को मानना है कि कांग्रेस पार्टी चूँकि कायस्थों की सबसे बड़ी शोषित करने वाली पार्टी रही, इसके खिलाफ हम लोग काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छा काम कर रही है, देश में भी देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। इस नीतियों के साथ राष्ट्रीय रूप में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा को साथ लेके चलते हैं, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा पंजीकृत 2150 नई दिल्ली के राष्ट्रीय संयोजक और संस्थापक के नाते इस बार पुनः हम लोगों ने इस नगरीय चुनाव में पूरी तौर पे 26 प्रदेश की इकाइयों के साथ हम लोग नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। दिल्ली व पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव पर है। आम आदमी पार्टी प्रदेश के समस्त जिलों में लगातार प्रत्याशियों की घोषणा कर रहा है। इसी क्रम में गोरखपुर में भी मेयर पद के प्रत्याशी, नगर पंचायत अध्यक्ष सहित 30 वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों के नाम की घोषणा गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर पूर्वांचल प्रांत के अध्यक्ष राजेश यादव ने पत्रकार वार्ता कर यह जानकारी दी है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की प्राथमिकताओं को गिनाते हुए घोषित प्रत्याशियों की जीत का भरोसा भी दिलाया है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष वैभव जायसवाल, महानगर अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव, मेयर पद के प्रत्याशी रमेश कुमार शर्मा सहित बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपके जनपद गोरखपुर के नगर निगम के प्रत्याशी भाई रमेश चंद जी, जो पेशे से पत्रकार भी हैं, इनके नाम की घोषणा हुई है और इनके साथ साथ यहाँ के कई पार्षदों के नामों की भी घोषणा हुई है, जिसमें लगभग 30 पार्षदों का
के नामों की घोषणा जनपद गोरखपुर में हो चुकी है। कुछ नगर पंचायतें जिसमें पीपीगंज से भाई विमल जायसवाल जी हैं, बड़हलगंज से हमारे साथी प्रेम प्रकाश मिश्रा जी, आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही हैं वहाँ से, चौरी चौरा से उमेश गुप्ता जी हैं। तो ये इन प्रत्याशियों को नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उतारा है। आप सभी जान रहे हैं कि नगर निगम का एक बहुत बड़ा बजट है और वो बजट जनता के हित में खर्च होना चाहिए। आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निगम नगर निकाय के चुनाव में एक नारा दे करके हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ़, ये हमारी योजना है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में हाउस टैक्स जो चल रहा है वर्तमान में, जिसका जो होना चाहिए हाउस टैक्स की वसूली के बाद जनता के हित में, वो नहीं होता है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सीडीओ ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा मिशन निपुण से आम जन को जोड़ने के लिए चलेगा आंदोलन। नामांकन कक्ष में दिखी प्रत्याशियों की भीड़, नामांकन के साथ ही गिनाई प्राथमिकता। कलेक्टर परिसर स्थित डिस्ट्रिक्ट सेंटर से जारी टोल फ्री नंबर पर दे सकते हैं चुनाव से संबंधित जानकारी व शिकायत। भीषण गर्मी के बीच जिला चिकित्सालय की ओडीपी में बढ़ी मरीजों की संख्या, इलाज के साथ डॉक्टर बता रहे बचाव के उपाय। हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के पदाधिकारियों ने ईद अलविदा की नमाज के मद्देनजर अहमदनगर संत झूलेलाल नगर वासियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। पत्रकार वार्ता कर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नगर निकाय चुनाव में भाजपा को दिया समर्थन। और आप पूर्वांचल प्रांत के अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर मेयर, नगरपालिका अध्यक्ष सहित 30 पार्षद प्रत्याशियों के नामों का किया घोषणा। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।